नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आशा करता हूं आप लोग सभी सही सही हैं, सही सलामत हैं और बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा है। आज हम बात करेंगे कांवड़ियों के बारे में। जी हाँ, ये कांवड़ क्या होती है, किस प्रकार की होती है और कैसे इसको लेकर आना होता है, आज इस बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि सबसे पहले कांवड़ किसने चढ़ाई थी। जी, तो चलिए बिना रुके पाठ को आगे बढ़ाते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नाम लीजिए प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सावन माने रिमझिम फुहारों का मौसम और मेरे प्रभु भोलेनाथ का महीना। यही वही महीना है जब भोलेनाथ कैलाश से उतरकर शिवालय में विराजमान होते हैं। सावन भर भोलेनाथ भक्तों की फरियाद सुनते हैं। सावन और शिव की चर्चा जब जब की जाती है और जब जब की जाएगी, कांवड़ की बात भी होगी। जी हाँ, सावन में शिव सुनते हैं, इसलिए भक्त कांवड़ लेकर शिव धामों की ओर चल पड़ते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सावन में शिव सुनते हैं, इसलिए भक्त कांवड़ लेकर शिव धामों की ओर चल पड़ते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले कांवड़िया रावण थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाया था। सावन के महीने में शिवालय गेरुआ वस्त्रधारियों के और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता है। ऐसी मान्यता है कि भारत की पवित्र नदी गंगा के जल से अभिषेक किए जाने से शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। संस्कृत के शब्द कांवर्थी से बना है ये कांवड़। यह एक प्रकार की बहंगी है जो बांस की फट्टी से बनाई जाती है। कांवड़ तब बनती है जब फूल, माला, घंटी, घुंघरू से सजे दोनों किनारों पर वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगा जल का भार पिटारियों में रखा जाता है। धूप दीप की खुशबू, मुख में बोल बम का नारा, मन में बाबा का सहारा। कांवड़ उठाने वाले शिव भक्तियों को कांवड़ी कहते हैं। जी हाँ, कांवड़ उठाने वाले शिव भक्तों को कांवड़िया कहते हैं। कांवड़ियों के कई रूप और कांवड़ के कई प्रकार होते हैं, शायद आपको नहीं मालूम। उनके तन पर सजने वाला गेरुआ मन को वैराग्य का एहसास कराता है। ब्रह्मचार्य, शुद्ध विचार, सात्विक आहार और निर्स संसिंग दिनचर्या कांवड़ियों को हलचल भरी दुनिया से कहीं दूर भक्ति भाव के सागर के किनारे ले जाते हैं। और कांवड़ के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक होती है सामान्य कांवड़। जी हाँ, आपने कांवड़ का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये भी कई प्रकार की होती हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है। एक होती है सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ियों में कांवड़ यात्रा की अवधि में जब और जहाँ चाहे रुककर विश्राम कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है, बीच बीच में उन कांवड़ियों के ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए पंडाल बना दिए जाते हैं। जी, वही होती है सामान्य कांवड़ जो हमारे शिव भक्त लेकर आते हैं। विश्राम की अवधि में कांवड़ स्टैंड पर वो कांवड़ रख देते हैं, और लेकिन कांवड़ को इस जमीन पे स्पर्श नहीं कर सकते। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि कांवड़ को जमीन पे नहीं रख सकते, थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है, इसलिए कांवड़ सीढ़ियों पर कांवड़ रखने के लिए भी स्टैंड बनाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त डाक कांवड़िया कहलाते हैं। जी हाँ, ये कांवड़ यात्रा के आरंभ से शिव के जलाभिषेक तक अनवरत तक चलते रहते हैं बिना रुके। जी हाँ, डाक कांवड़ जो होती है वो सिर्फ चलते रहते हैं, रुकना नहीं होता है बीच में। शिवधाम तक की यात्रा एक निश्चित अवधि तय करते हैं। इस दौरान शरीर में उत्सर्जन की क्रियाएं तक वर्जित होती हैं, मतलब कि थक जाते हैं। और कई लोग तो मतलब कमज़ोर हो गए हैं, तो काफ़ी लोग थक जाते हैं, टाइम लगता है। तीसरे प्रकार के भक्त खड़ी कांवड़ लेकर आते हैं। जी हाँ, तो जो कई भक्त होते हैं जो खड़ी कांवड़ लेके आते हैं।
इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी, उनका दोस्त, उनका भाई उनके साथ चलता है जब वे आराम करते हैं। देखिए इस कांवड़ में क्या होता है, जब वो कांवड़ लेकर थक जाते हैं तो वो कांवड़ अपने सहयोगी को दे देते हैं और खुद थोड़ा सा विश्राम करते हैं। आज चौथे प्रकार के भक्त हैं, नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। मतलब पूर्ण कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर दांडी कांवड़ियाँ नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस कलयुग में सतयुग का अगर आप एहसास करना चाहते हैं तो सावन के महीने में कांवड़िया पथ पर पधारिए। जी हाँ, कांवड़ मेला सतयुग का वातावरण बना रहता है। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश से शिव भक्त कांवड़ मेले में शामिल होते हैं और हरिद्वार में जलाभिषेक करते हैं। यही है हमारे शिव की पावर, यही है हमारे शिव भगवान की पूजा। दिल्ली से हरिद्वार तक के कांवड़ पथ के साथ साथ देश के समस्त कांवड़ पथों पर देवाधिदेव महादेव का वास होता है, ऐसा कांवड़ियाँ मानते हैं। संपूर्ण कांवड़ पथ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता सावन आते ही जीवित हो उठती है। और सही मायने में कहा जाए तो शिव भक्ति का सबसे बड़ा मैराथन है ये कांवड़ यात्रा। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आप भी कांवड़ यात्रा पर जा सकते हैं, इसके लिए कोई भी मना नहीं होता है। अगर आपका मन है, अगर आपको अंदर से कोई कह रहा है कि आपको कांवड़ लेके आने चाहिए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आशा करता हूँ ये कांवड़ यात्रा की कहानी का पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा। पूरी वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही कई भगवान की वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आज्ञा लेना चाहूँगा आप लोगों से, तो आज्ञा दीजिए और नई वीडियो का इंतज़ार करिए। तो नाम लीजिए प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।